हेलो जी, चलिए फिर से एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं नए टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं और किसी खास इंसान को अपने दिल से चाहते हैं, और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि 7 डे आपके प्यार के लिए क्या लेकर आ रहा है, तो यह रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप जिस भी पार्टनर को याद करते हैं, जिस भी पार्टनर के लिए आप देख रहे हैं, उनका नाम, उनका फोटो आप अपने आंख बंद करके उनके अपने मन में सोचिए और उनका नाम 3 बार दोहराइए। तो चलिए, ये जनरल रीडिंग है और जो आपसे रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे उसे दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल निकल के आया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ पे शुरुआती 2 दिनों में यहाँ पे बहुत उलझे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये इंसान असमंजस में फंसा हुआ है, खुद कंफ्यूजन में है, हर किसी 2 चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में है कि ये 2 चीज को बैलेंस कर सके। 2 चीज ये हो सकती है, या तो उनका कैरियर और आप हो सकते हैं, या फिर उनका कोई थर्ड पार्टी और आप हो सकते हैं, या परिवार हो सकता है। तो यहाँ पे ये हो सकता है। तो उस चीज को ये बैलेंस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति दिल और दिमाग के बीच में फंसा हुआ है। भावनाएं सच्ची है आपके लिए, जो भी भावना है इसका वो सच्ची है, लेकिन मतलब ये जो निर्णय लेगा ना, डिसीजन लेने में मुश्किल लग रहा है इसको। मतलब ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पे 2 दिन ऐसा इनके मन में खुद उथल पुथल चलेगी। तो ये चीजें मुझे लग रहा है। यहाँ पे अचानक से ये आ सकता है कि अचानक से तेज बदलाव और संपर्क की ऊर्जा यहाँ पे जागृत हो रही है। उनके दिल में ऐसा होगा कि वो आपसे बात करे, है ना। इस तरह की ऊर्जा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। मैसेज, कॉल या कोई खबर मिल सकती है आपको। अगर आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, या कुछ दिनों से बात बंद हो चुकी है, बातें नहीं हो रही या ठीक से नहीं हो रही, तो ये चीजें उनके मन में आ सकती है। तो यहाँ पे छोटा सा कोई मैसेज, कॉल या कोई खबर मिल सकती है उनके लिए किसी फ्रेंड के थ्रू, या वो यहाँ पे तो मुझे ज्यादा लग रहा है कि वो खुद आपको कॉल मैसेज करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। यहाँ जो चीज रुकी हुई थी वह आगे बढ़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता रुक गया है, स्टक हो गया, तो वो चीजें अब आगे बढ़ने के कगार पर है। आपका रिश्ता एक नया मोड़ लेगा। तो यहाँ पे ये चीजें देख पा रही हूँ। यहाँ पे ऐसा होता है कि एकदम भाग्य का चक्र जो घूम रहा है, इस तरह का एकदम से आपको ये चेंज देखने को मिलेगा। अगर ये आपसे बात करते हैं तो उनकी बातों से आपको लगेगा आपको चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे किस्मत आपका साथ दे रही है। कोई ऐसी सिचुएशन, लेकिन सकारात्मक। ठीक है, कोई ऐसा सिचुएशन होगा जिसमें आप खुद को उलझे हुए महसूस करेंगे, लेकिन वो सकारात्मक होगा। वो जो भी सिचुएशन होगा वो अच्छे वे में होगा और सकारात्मक मोड़ लेगा। तो पॉजिटिव एनर्जी में आप रहिए। मेरे व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगी कि आप पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। तो ये चीजें आपके लिए एक नई मोड़ ले सकता है। यह रिश्ता नियति से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों मिलकर इस रिश्ते को चला रहे हैं। ये ऐसा अगर आप सोच रहे हैं, या आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि वही चला रहे हैं, और या आप सोच रहे हैं अगर कि आप ही चला रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इस रिश्ते पे यूनिवर्स काम कर रही है, और नियति जो है ना, नियति की वजह से आप दोनों को जोड़ के रखा गया है। तो ये चाहकर, अगर ये आपके पार्टनर या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, तो चाहकर भी आप एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। तो ये चीजें निकल के आई है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अब सामने वाले की सोच थोड़ा सा प्रैक्टिकल मुझे दिख रहा है। पहले ये इग्नोर करते थे बातों को, कंफ्यूज रहते थे। यहाँ पे है ना, कंफ्यूजन वाली एनर्जी तो आई है। तो यहाँ पे अब क्लियर है ना, 5 डे ऐसा हो सकता है कुछ क्लियर चीज आपको सुनने को मिले, जो ये आपको गंभीरता से लेंगे। अब आपको ये हल्के में नहीं लेंगे, है ना। तो आपको वो चीजें देखने को मिलेगी। तो आपके पार्टनर में थोड़ा सा गहराई, गंभीरता आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये स्थिति मुझे दिख रही है। वो स्थिति जिम्मेदार और भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये आपको गंभीरता और थोड़ा सा सच्चाई, है ना, ये चीजें देखने को मिलेगी। तो वो चीजें, ये आपकी जिस जिम्मेदारी से भाग रहे थे ना, तो वो चीजें, ये उस चीज को लेके ये सीरियस होते हुए मुझे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। जो वो भी भविष्य में आपके लिए सोचते हुए, ये तो अगर ये अब आएंगे तो आपके साथ ये भविष्य में सोचेंगे, आप जो कहते थे वो सुनेंगे। ठीक है, तो ये चीजें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लॉन्ग टर्म भावना जागेगी। ऐसा नहीं है कि वो आएंगे और फिर चले जाएंगे, तुरंत तय होगा। लॉन्ग टर्म आप दोनों का रिश्ता, लंबा रिश्ता चलने वाला है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर देख रही हूँ कि नो कांटेक्ट के सिचुएशन में है, और मैरिज को लेके अगर आप, मेरे व्यूअर्स ने कहा था, तो यहाँ पे मैं आपके पक्ष में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पक्ष में, आपके फेवर में ये
सिचुएशन आ सकता है। ये मैरिज के लिए भी आपको बोल सकते हैं या फिर आपके हाँ में हाँ मिला सकते हैं, बट ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये सच में आपके साथ जीना चाहते हैं। ठीक है, तो ये रिश्ता जो है ना लॉन्ग टर्म दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये चीजें निकल के आई है। 6 डे में यहाँ पे देख पा रही हूँ कि प्यार में अपनापन दिखेगा अगर वो आएंगे, है ना। तो देखिए कार्ड कैसे निकल के आया है। प्यार में अपनापन, देखभाल और सुरक्षा की भावना महसूस होगी। अगर ये आपसे बात करेंगे ना तो वहाँ यहाँ पे कभी कभी पराये जैसा फील करवाते थे ये आपको, बट वहाँ यहाँ पे अब ये नहीं होगा। यहाँ पे प्यार में अपनापन, देखभाल और सुरक्षा की भावना आपको महसूस होगी। आपके लिए सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव इनके मन में है, तो ये चीजें आप भी महसूस करेंगे। तो ये उनके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट, कुछ बातों को है ना, दूरी जब आती है ना तो कुछ चीज है ना कुछ छोड़ देती है, और कुछ चीज पे जब इनको टाइम मिलता है ना तो वो देखते हैं, सोचते हैं, तो फिर दिखता है आपकी जो अच्छाई है, आपका जो अपनापन है, आपका जो केयर करना है ना, वो चीजें इनको तब समझ आती है। तो अब समझ आई है इनको। तो ये चीजें मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए रिस्पेक्ट भी जागी है, मान सम्मान और गहराई। ठीक है, तो ये है, जो भी है फल देर से मिलेगा लेकिन मजबूती के साथ होगा। अगर अभी ये आएंगे तो थोड़ा सा अगर आप बहुत दिनों से इनसे कुछ कह रहे थे और वो नहीं मान रहे थे, तो यही बोला जा रहा है कि देरी से होगा बट मजबूती के साथ होगा, है ना। तो ये चीजें हैं, सुकून महसूस होगा यहाँ पे। ठीक है, आपका जो इनके साथ जो भी है ना रिश्ते में, यहाँ पे इनके साथ भावनात्मक तौर पे तो आप फील करेंगे ही, बट इनके साथ सुकून महसूस होगा। जैसे आपको होता है ना वैसे इनको भी होता है। ठीक है, तो ये चीजें मैं बोलूंगी। यहाँ पे 7 डे यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा यहाँ पे कार्ड निकल के आया है, थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की जरूरत है। ये कार्ड ये बता रहा है आपकी मेहनत और इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। इतने सालों से, इतने महीनों से, या जब से भी आपने इस रिश्ते पे जो मेहनत की है ना, जो मेहनत किया है, जो अपना 100% दिया है, वो सब व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको इसका फल मिलेगा। ठीक है, और अच्छे से मिलेगा, ऐसा मजबूती के साथ मिलेगा। तो ये चीजें यहाँ पे है। चलिए हम देखते हैं कि आपके रिश्ते का मार्गदर्शन क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है। यहाँ पे द मून का कार्ड निकल के आया है। यहाँ पे ये दर्शाता है कि हर बात आपकी साफ सफाई, यहाँ पे हो सकता है कि हर बात अभी साफ सामने नहीं आई होगी। कुछ बात है ना, कुछ बातों में गलतफहमी या कंफ्यूजन, डर, शंका और ओवर थिंकिंग से दूरी आई है आप दोनों के बीच, है ना। ये जो दूरी आई है ना, ये डर, शंका और ओवर थिंकिंग से दूरी आई है। सोच सोच के आप दोनों ने अपने रिश्ते को खराब किया है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे है कि अपनी अंतर मन की आवाज सुनिए, अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनिए और उस पर भरोसा करें। सब धीरे धीरे उजागर होगा। जो भी सच्चाई आपसे छुपी थी या जो भी गलतफहमी आप दोनों के बीच में हुई थी, वो चीजें सब सामने आएंगी और क्लियर होगा आपका रिश्ता, और बहुत ही मजबूत और बहुत ही प्यारा। मैंने ये जो रीडिंग किया, बहुत अच्छी, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा एनर्जी निकल के आई है। बस ये चीजें आपको ये नहीं करना है, ये चीजें ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना है। किसी भी चीज को लेके इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग करके आप लोगों ने अपना रिश्ता थोड़ा जो भी दूरी आई है वो आपने कर लिया है। तो यहाँ पे ये पूरे कार्ड में मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि तेज बदलाव आपके रिश्ते में देखने को मिलेगा। आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, स्थिरता आ रही है आपके साथ। आपका भाग्य जो है ना, आपको इस रिलेशन में स्थिरता लेके आ रही है। ठीक है, उलझन के बाद स्पष्टता आएगी। जो भी उलझन थी ना आपको, है ना, उसमें स्पष्टता आएगी। तो यहाँ पे धैर्य रखने वालों, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, और आपने बहुत धैर्य रखा है ना। तो थोड़ा सा धैर्य रखने वालों के लिए समय अभी बहुत शुभ है। आपने अगर धैर्य रखा है तो आपके फेवर में ये समय आ रहा है, और आपके फेवर में ही आप जैसा चाहते हैं ये इसका रिजल्ट ऐसा आएगा कि आप खुश हो जाएंगे। तो चलिए, आपको अगर हमारी रीडिंग पसंद आई तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और फॉलो तो प्लीज कर लीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए, थैंक यू सो मच।